प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां अस्पताल में भर्ती, फिलहाल उनकी हालत स्थिर। अस्पताल ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन, कल शाम अस्पताल में हुई थी भर्ती। पीएम मोदी आज शाम तक पहुंच सकते हैं अहमदाबाद, अस्पताल के बाहर सुरक्षा कड़ी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे अस्पताल, स्वास्थ्य को लेकर ली जानकारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजनीति तेज, केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। वेणुगोपाल ने लगाया आरोप, दिल्ली की यात्रा के दौरान राहुल की सुरक्षा में ढील, कार्यकर्ताओं ने बनाया घेरा। चिट्ठी में जताई गई चिंता, हरियाणा स्टेट इंटेलिजेंस के लोगों पर यात्रा के कंटेनर में अवैध ढंग से आने को लेकर भी शिकायत। कांग्रेस का आरोप, यात्रा में शामिल होने वाले व्यक्तियों को किया जा रहा है परेशान। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लिखा, बीजेपी राक्षसों वाली हरकतें न करे। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस, कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में समारोह। स्थापना दिवस समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे ने फहराया झंडा, कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को मिली है संजीवनी। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स सुबह सुबह पहुंच गए थे राहुल गांधी, फिर से हाफ टी शर्ट में दिखाई दिए। सोनिया गांधी भी समारोह में आई, पास की कुर्सी पर कुछ देर बैठे राहुल गांधी। सर्दियों में राहुल गांधी की टी शर्ट सुर्खियों में है, लगातार टी शर्ट पहनकर भयंकर सर्दी में यात्रा कर रहे हैं राहुल। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, टी शर्ट ही चल रही है, जब नहीं काम करेगी तब देखेंगे। चल रही है। पिछले कुछ दिनों कड़ाके की सर्दी में सुबह सुबह टी शर्ट में राहुल गांधी दिखे, राजघाट से लेकर अटल जी की समाधि तक नंगे पांव राहुल दिखे। जयपुर में मनाया गया कांग्रेस का स्थापना दिवस, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फहराया कांग्रेस का झंडा। राहुल गांधी की यूपी में भारत जोड़ो यात्रा से पहले विपक्षी नेताओं के बयानों में दिखा बिखराव। अखिलेश ने कहा, मुझे कांग्रेस की तरफ से नहीं मिला अभी कोई भी औपचारिक निमंत्रण। कांग्रेस के अनुसार अखिलेश, मायावती, जयंत चौधरी को यूपी में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का दिया गया है निमंत्रण। आज तक कुछ सूत्रों से मिली खबर, यूपी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से नहीं जुड़ेंगे जयंत चौधरी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश में होगी दाखिल। लोनी सीमा से एंट्री के बाद 3 दिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में करेंगे पदयात्रा। कांग्रेस की तरफ से बयान, भारत को जोड़ने के लिए यात्रा, इस उद्देश्य के लिए कोई भी यात्रा से जुड़ सकता है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जम्मू कश्मीर में जुड़ेंगे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल और खुद महबूबा मुफ्ती ने दी जानकारी। महबूबा की राहुल की पदयात्रा से जुड़ने पर बीजेपी का व्यंग्य, बोले शाहनवाज हुसैन, ये बीजेपी का असर कि भारत जोड़ो यात्रा में अब तिरंगा लहराएंगी महबूबा। यात्रा को लेकर सीताराम येचुरी का बयान, हमें नहीं मिला कोई निमंत्रण। सलमान खुर्शीद बोले, मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी राम हैं, मैंने कहा कि राहुल राम के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर ने साध्वी प्रज्ञा के बयान का समर्थन किया, कहा आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना गलत नहीं। जम्मू के सदरा में आतंकवादी मुठभेड़, मारे गए 4 आतंकवादी। जम्मू के बाहरी इलाके में मुठभेड़, ट्रक में आए थे आतंकवादी। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग के कारण ट्रक में लग गई थी आग। फायरिंग के कारण लगी आग को बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की गाड़ियां, ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार। जम्मू से श्रीनगर जा रहा था ट्रक, 7 AK-47, 3 पिस्टल बरामद। गृह मंत्रालय की जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक, आतंकवादियों के विरुद्ध हुए ऑपरेशन पर भी होगी बात।
शाम 4 बजे होगी बैठक। सीआरपीएफ, बीएसएफ के अधिकारी, आईबी, रॉ के चीफ के साथ साथ एमएचए के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की बड़ी साजिश नाकाम, निशाने पर स्थानीय नेता, पूर्व सैनिक। इंटेलिजेंस एजेंसी ने अलर्ट जारी किया, लश्कर के 2 आतंकवादियों की जिम्मेदारी को बताया। कुपवाड़ा बारामूला के रास्ते आईईडी प्लांट करने की साजिश थी, सरकारी ऑफिस भी आतंकवादियों के निशाने पर। संत कबीर नगर में डीआईजी के सामने खुली जवान की पोल, चौकी इंचार्ज बार बार कोशिश करने के बावजूद भी नहीं खोल पाए गन के अंदर ऊपर नली में गोली डालकर फायर करने की कोशिश, वीडियो हुआ वायरल। डीआईजी ने कहा निरीक्षण किया था, हर रविवार को रिहर्सल करने के निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया, नली के रास्ते गोली डालना ये तो योगी राज की बड़ी उपलब्धि है, यूपी पुलिस को योगी ने बर्बाद कर दिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है, मैं इस बारे में देखूंगा। बिहार नगर निकाय के दूसरे चरण की वोटिंग आज, पटना समेत 68 शहरों में मतदान। बेतिया में सुबह से लगी है लंबी लंबी लाइन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया मतदान। नालंदा में नगर निकाय चुनाव के दौरान हिंसा, 2 गुटों में जमकर झड़प। यूपी के औरैया में बेखौफ दबंग, 2 गुटों में जमकर मारपीट। औरैया में बैंक की पुरानी तिजोरी ले जा रही पिकअप गाड़ी में लगी आग, 3 लोगों ने भागकर मुश्किल से बचाई अपनी जान। तुनिशा केस में नया अपडेट, सीक्रेट गर्लफ्रेंड होने की पुष्टि। पुलिस के अनुसार सीक्रेट गर्लफ्रेंड की हो चुकी है पहचान, लेकिन अभी उसका बयान हमने दर्ज नहीं किया। पुलिस ने सेट पर शूट का डीवीआर कब्जे में लिया, शूट के दौरान चेहरे के हाव भाव को समझने की पुलिस कोशिश कर रही है। शहजान के फोन का व्हाट्सएप और रिकॉर्डिंग पुलिस ने रिट्रीव किया, चैट में कुछ भी आपत्तिजनक फिलहाल नहीं मिला। अभी तक तनीषा के फोन को पुलिस ने अनलॉक नहीं किया है। तनीषा ब्रेकअप से दुखी थी। बिहार में निकाय चुनाव के बीच शराब का गोरखधंधा, हाजीपुर में अवैध शराब से भरा कंटेनर पकड़ा गया। महाराष्ट्र से आई थी इस शराब की बड़ी खेप, 70 कार्टन शराब जब्त, 3 गिरफ्तार। सूरत में हीरा व्यापार पर पड़ रहा है कोरोना रिटर्न्स का असर, चीन और दूसरे देशों में बढ़ते कोरोना केसेस से हीरा व्यापारी बहुत परेशान। मदुरै एयरपोर्ट पर चीन से आ रही महिला और उसकी बेटी निकली कोरोना पॉजिटिव, दोनों को किया गया क्वारंटीन। चेन्नई एयरपोर्ट पर 2 और लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, दोनों दुबई से आए थे। मध्य प्रदेश के बैतूल में संविदा कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन, पत्तल पर खाई चने की भाजी और मिट्टी। भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के प्रदर्शन में पहुंचे कांग्रेसी नेता, सरकार आने पर नियमित नियुक्ति का दिया भरोसा। इंदौर के एक होटल में शाकाहारी भोजन खाते समय एक ग्राहक की प्लेट में मिली हड्डी, होटल मैनेजर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज। यूपी के मऊ में बेहद दर्दनाक हादसा, घर में लगी आग से एक महिला और उसके 4 बच्चों की जलकर मौत। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष ने पुलिस को दी चुनौती, कहा मैं पुलिस से नहीं डरता। जमीन विवाद में चली गोली में आशीष है आरोपी। प्रयागराज अयोध्या राज्य मार्ग पर ड्राइवर की लापरवाही के चलते हादसा, 28 लोग घायल। अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे पर्यटक, 3 को ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया, स्थिति गंभीर। चंदा कोचर, दीपक कोचर, वेणुगोपाल धूत की सीबीआई कस्टडी 2 दिन और बढ़ी, फर्जी लोन का है मामला। यूपी के बरेली में एक व्यक्ति ने सिगरेट का पैसा मांगने पर महिला दुकानदार पर हमला कर दिया, पिता और भाई को घायल कर दिया, तमंचे से फायर किया, वीडियो वायरल, केस दर्ज। उत्तराखंड के खटीमा में सरकारी स्कूल की स्थिति जर्जर, एक कमरे में ही चलती हैं 2-2 क्लासें।
दिल्ली में पहाड़ों से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। मंगलवार को नैनीताल, धर्मशाला, देहरादून से भी कम रहा दिल्ली का तापमान। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी, अभी जारी रहेगी शीतलहरी। 5 दिनों तक घने कोहरे का दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का कहर, डल झील के किनारों पर जम गई है बर्फ। हिमाचल के रोहतांग में जमकर बर्फबारी, अटल टनल के पास जम गई है बर्फ, रुक रुक कर चल रही है बर्फ। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे पर्यटकों का परेशानियों से सामना, अटल टनल के भीतर जैम की नौबत। 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल में जबरदस्त जाम लग गया है। धुंध के कारण प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है, लोग परेशान। श्रीलंका सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या बनाए गए T20 के नए कप्तान, टीम में किए गए बड़े बदलाव। धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को बनाया गया T20 टीम का उप कप्तान। श्रीलंका सीरीज के लिए T20 टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल की छुट्टी। T20 में 2 नए चेहरे शामिल, बंगाल के युवा तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और यूपी के शिवम मावी को मिली जगह, दोनों पहली बार T20 का बने हिस्सा। ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी ने भी श्रीलंका के खिलाफ T20 टीम में बनाई जगह। 3 जनवरी से श्रीलंका और टीम इंडिया के बीच शुरू होगी 3 T20 मैचों की सीरीज। पहला मुकाबला मुंबई और आखिरी राजकोट में। श्रीलंका से 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा टीम के कप्तान। टीम में बढ़ा हार्दिक पांड्या का कद, T20 की कप्तानी के साथ वनडे टीम में बनाए गए उप कप्तान। हार्दिक की कप्तानी में गुजरात ने जीता था पिछले सीजन का IPL। शिखर धवन वनडे टीम से बाहर, करियर पर मंडराया बड़ा संकट। वनडे में हुई मोहम्मद शमी की वापसी, कंधे की चोट से उबरकर बने शमी टीम का हिस्सा। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।